हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का एक क्लास फर्स्ट रहेगा, पहला लेक्चर रहने वाला है। क्या क्या टॉपिक हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में, हम देख लीजिएगा। हम इस छोटा सा चैप्टर है, इस छोटे से चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड दियर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट के बारे में, दूसरा चीज़ें पढ़ेंगे एरोमेटिक प्लांट के बारे में। क्या क्या होते हैं मेडिसिनल प्लांट, क्या होते हैं एरोमेटिक प्लांट, आने वाले आपके लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। और इनका जो नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल होता है, इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, कितनी मात्रा में हम इंडिया के बाहर इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में। क्लियर? तो चलिए हम चलते अपने लेक्चर के बारे में। देखिए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट क्या होता है। मेडिसिनल का नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे प्लांट जिसमें क्या हो, मेडिसिन की प्रॉपर्टी हो, यानी ऐसे प्लांट को जिसको हम क्या मेडिसिन के लिए, किसके लिए, दवा के लिए इस्तेमाल करें, उन्हें मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। और एरोमेटिक का प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिसमें क्या अरोमा का मतलब होता है खुशबू, यानी खुशबू देने वाले प्लांट को हम एरोमेटिक प्लांट के नाम से जानते हैं। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आप सबको क्लियर हो गया होगा। मेडिसिनल प्लांट ऐसे प्लांट जो कि क्या देते हैं, मेडिसिन की प्रॉपर्टी देते हैं, मतलब हमारी रोगी को जो भी होगा उसको ठीक करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन एरोमेटिक प्लांट वैसे प्लांट होंगे जो हमको खुशबू प्रोवाइड करेंगे, हमको सुगंध प्रोवाइड करेंगे। कारण कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट तो ऐसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में, यानी मेडिसिनल औषधि के रूप में, सुगंध के रूप में, स्वाद के रूप में, कॉस्मेटिक के रूप में, यानी सौर सुंदरता के लिए और हेल्थ रिलेटेड उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। उन्हें हम मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। ये जो पौधे होते हैं बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी ये जो पौधे होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, कोई बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, थेरेपेटिक चिकित्सीय जो भी प्रभाव होता है, जो भी बीमारी को ठीक करने वाले जो गुण होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। किस के लिए पाए जाते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। हमने चैप्टर नंबर जब 5 पढ़े थे तो हमने पढ़े थे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। हर एक प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा था, यानी हर एक प्लांट में कोई न कोई सा केमिकल पाया जाता था जिसके कारण वो क्या करता था, बीमारी को ठीक करता था। तो वही बायोएक्टिव केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वही उस प्लांट में पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, उनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है वो आपको देखने को मिलता है। क्लियर? आगे बात करेंगे मीनिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के बारे में क्या होगा? मेडिसिनल प्लांट आर दोज प्लांट व्हिच कंटेन एक्टिव प्रिंसिपल सच एज एल्कलॉइड। मेडिसिनल प्लांट ऐसे प्लांट होंगे जिसमें कुछ मेन एक्टिव केमिकल पाए जाएंगे, जैसे क्या हो सकता है हमारा एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या होता है, इसको हमने चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट किया है। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इसको भी हमने कंप्लीट किया था। टैनिन्स, रेजिन्स, स्ट्रॉल एंड इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल को हमने बताया था कि इसको वोलेटाइल ऑयल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी हमने चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट किया था। तो मेडिसिनल प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन, स्टेरॉल्स एंड इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, और इनको यूज किया जाता है प्रिवेंशन के लिए, साथ में ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इन रोगों से बचाव के लिए, रोगों के इलाज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्लांट को हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक्टिव प्रिंसिपल के कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, एल्कलॉइड हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड हो सकते हैं, टैनिन्स हो सकते हैं, रेजिन्स हो सकते हैं, स्ट्रॉल्स हो सकते हैं, या इसेंशियल ऑयल हो सकते हैं। और इनका यूज किया जाता है रोगों से बचाव के लिए, साथ में रोगों को ठीक करने के लिए, रोगों को उपचार के लिए। क्लियर? सरल शब्दों में कहें तो जो प्लांट होते हैं ऐसे पौधे जिनका कोई भी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, कोई भी भाग हो सकता है प्लांट का, रोगों को उपचार में उपयोग होता है, उन्हें हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। यानी किसी भी प्लांट का, उसका कोई भी पार्ट अगर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, मेडिसिनल प्लांट कहेंगे। भारत में प्राचीन काल से आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में अभी, तो वही कह रहे हैं जो प्राचीन समय से आयुर्वेदिक सिस्टम जो पद्धति जो चली आ रही है उसमें मेडिसिनल प्लांट पर आधारित है। यानी ऐसे प्लांट का इस्तेमाल किया जाता था आयुर्वेदिक में जो कि उसमें क्या था, जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी जो कि किसी बीमारी को ठीक करने की प्रॉपर्टी रखता था। तो उसे उसमें केमिकल पाया जा रहा है, वही केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। मीनिंग ऑफ एरोमेटिक प्लांट।
देखिए एरोमेटिक प्लांट क्या होते हैं? एरोमेटिक प्लांट वे प्लांट होते हैं, वे पौधे होते हैं जो वोलेटाइल ऑयल से, यानी इसमें क्या पाया जाता है? इसेंशियल ऑयल पाया जाता है। इसके बारे में हमने आपको एक बात बताई थी, इसेंशियल ऑयल या वोलेटाइल ऑयल दो अलग चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स को कहा जाता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब भाप बन के उड़ जाते हैं। तभी आप किसी फूल के अगर बगीचे के पास से गुजरते हैं तो आप देखेंगे अगर गर्मी अधिक होगी तो वही देखेंगे आपको स्मेल आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो वाष्प बन के उड़ रहे हैं। जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो सुगंध प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं? उड़ते हैं। और इसीलिए हमको देखते हैं प्लांट का जो भी हमको सुगंध मिलता है इसी कारण मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये वे क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल इसेंशियल ऑयल होते हैं जो सुगंध प्रदान करते हैं और औषधि गुण भी रखते हैं। इनका उपयोग किया जाएगा परफ्यूम इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाएगा, और साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो कॉस्मेटिक वाली चीज़ें क्या स्मेल करें, अच्छा सुगंधित प्रोवाइड करें। फ्लेवर क्लीन का इस्तेमाल किया जाएगा अरोमा थेरेपी में, यानी सुगंधित जो थेरेपी होती है अरोमा थेरेपी उसको बोला जाता है, यानी खुशबू के द्वारा किसी के मन को डाइवर्ट कर देना, उसे कहते हैं अरोमा थेरेपी। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए बहुत टेंशन है तो उसको किसी स्पेशल टाइप की उसको खुशबू दे दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका जो माइंड होता है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो एक प्रकार से उसका बीमारी का ठीक ही किया जा रहा है, उसका उपचार किया जा रहा है, तो ऐसे को हम अरोमा थेरेपी में काउंट करते हैं। क्लियर? आगे हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। भारत को देखो, भारत को लैंड ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों में क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, और इसलिए वैदिक पीरियड में हर्बल मेडिसिन का उल्लेख भी यहीं पे मिलता है। आयुर्वेदा का प्रमुख ग्रंथ जो है हमने बात किया था चरका संहिता और सुश्रुता संहिता, जो मेन दो ग्रंथ हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट पर आधारित होते हैं। पारंपरिक ज्ञान जो है ट्रेडिशनल नॉलेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, यानी जो भारत में क्या हुआ? ट्रेडिशनल नॉलेज को बहुत पहले से, यानी चरक संहिता में, सुश्रुता संहिता में बहुत पहले से ही इनकी ग्रंथ में अधिक से अधिक मेडिसिनल प्लांट के बारे में उल्लेख है, मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा गया है। इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न इरा, आज के समय में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए केमिकल ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण हर्बल मेडिसिन की डिमांड बढ़ी है। जो हमारे केमिकल ड्रग होते हैं, जो हमारे एलोपैथिक वाले मेडिसिन है, इनका साइड इफेक्ट अधिक होता है, हम सबको पता है इनका साइड इफेक्ट अधिक होता है। तो इन साइड इफेक्ट अधिक होने के कारण जो हमारे मेन ड्रग होते हैं, जो हमारे नेचुरल ड्रग हैं, जो हमारे हर्बल मेडिसिन है, इनकी डिमांड बढ़ गई है। WHO भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट करता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी सपोर्ट करता है। ग्लोबल मार्केट में नेचुरल प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी जो ग्लोबल मार्केट में इस आयुर्वेदिक मेडिसिन की मांग है बढ़ रही है। इसलिए मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं, यह आपको सबको पता है। आज बात करेंगे इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि भारत में क्या है? बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, बायोडाइवर्सिटी अधिक है। हिमालय रीजन में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेडिसिनल प्लांट बहुत अधिक पाए जाते हैं, यानी मेरे हिमालय साइड की बात कर रहे हैं। वहाँ भारत में हजारों प्रजातियों की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पाई जाती है, जिनमें कई एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी उसमें से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, वो जो प्लांट से निकल रहे हैं उस प्लांट से हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे कंट्री में उसको हम भेज रहे हैं। क्लियर? हम बात करेंगे आज के क्लास में मेडिसिनल प्लांट को कंप्लीट। तो देखिए मेडिसिनल प्लांट आर दोज प्लांट विच कंटेन बायोएक्टिव constituent that are used to prevention, treatment and management of disease। करें मेडिसिनल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बायो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट को कंटेन करते हैं, यानी उसमें ऐसा बायो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है जो कि यूज किया जाता है बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए और उस बीमारी को मैनेजमेंट करने के लिए। हम बात करेंगे यानी ऐसे पौधे जिनका सक्रिय जो भी एक्टिव कंपाउंड हो, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो, वो पाया जाता हो, जो कि रोगों के इलाज के लिए यूजफुल हो, रोगों की रोकथाम के लिए और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करें, ऐसे प्लांट को हम मेडिसिनल प्लांट के नाम से जानते हैं। इंडिया में मेडिसिनल प्लांट का उपयोग आयुर्वेदा में किया गया है, यूनानी में, सिद्धा में, होम्योपैथिक में, जो कि हमने पिछली क्लास अभी जस्ट चैप्टर नंबर 7 में इसको कंप्लीट किया था कि ये हजारों वर्षों से इनका इस्तेमाल होता आ रहा है। ऐसे प्लांट को हम क्या कह रहे हैं? मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। हम बात करेंगे प्लांट यूज, इसके कौन से प्लांट का कौन कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। हम सब जानते हैं इसके सभी पार्ट लगभग यूज किया जाते हैं, बस अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट यूज किए जाते हैं। जैसे रूट और राइजोम यूज किया जाता है अश्वगंधा का, शांतावरी का, जो कि टॉनिक रिजुवेनेटर के रूप में यूज किया जाता है, यानी टॉनिक हमको हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। स्टेम या बार्क यूज किया जाता है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में। अर्जुना का, सिंचोना का बार्क यूज किया जाता था जो कि हार्ट टॉनिक यानी कार्डियो टॉनिक के रूप में था। एंटी मलेरियल, जो कि सिंचोना का बार्क यूज किया जाता था एंटी मलेरियल, और अर्जुना का जो यूज किया जाता था वो क्या था? हार्ट टॉनिक यानी कार्डियो टॉनिक में हमने इसको पढ़ा था। हम बात करेंगे लीव्स भी यूज किया जाता है कुछ प्लांट के, जैसे हम बात करेंगे तो लीव्स की यूज किए जाते हैं, नीम की, तुलसी की। मिंट का मतलब होता है पुदीना। तो इनकी कौन प्रॉपर्टी होती है? इनकी होती है एंटी
बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और रिस्पायरेटरी एड के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर भी यूज किए जाते हैं कुछ प्लांट के, जैसे सेफ्रॉन हो गया और कैमोलाइल का फ्लावर हो गया। यूज किया जाता है डाइजेस्टिव के लिए, काल्मिंग यानी शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रूट या सीड यूज किए जाते हैं कई प्लांट के, जैसे फेनल, फेनल का मतलब होता है सौंफ, कार्डामोन का मतलब होता है इलायची। तो इनका यूज इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टिव या फ्लेवरिंग एजेंट के लिए। होल प्लांट भी यूज किया जाता है किसी किसी का, जैसे एलोवेरा हम बात करें तो एलोवेरा हो गया, उसके बाद गुडुची हो गया। इनका यूज किया जाता है स्किन या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उनको ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर प्लांट का पार्ट में अलग अलग बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, उनका जो थेरेपेटिक एक्शन भी होता है जो अलग अलग होता है। यानी हर एक प्लांट का कुछ न कुछ तो यूज किया जा रहा है। तो उस प्लांट का अलग अलग साइट पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनका अलग अलग थेरेपेटिक इफेक्ट है, इसलिए उस प्लांट का अलग अलग पार्ट यूज किया जाता है। हम बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो मेडिसिनल प्लांट में कई प्रकार के बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जो थेरेपेटिक वैल्यू देते हैं। जैसे एल्कोलाइड पाया जाता है जिसमें क्या हो जाए मॉर्फिन, मॉर्फिन हम सबको पता है किसमें मॉर्फिन में क्या पाया जाता है एल्कोलाइड। मॉर्फिन क्या है हम बताए थे इसके बारे में, एक ऐसी चीज़ कि ये बहुत खतरनाक क्या है ओपियाइड एनाल्जेसिक है, और इसको अगर हम लगा दें तो दर्द इतना कम कर देता है, अगर आपको किसी को पैर भी काट के ले जाएंगे तो उसको दर्द का अनुभव नहीं होगा। और सब में क्या स्टायरोसिन जो भी ये भी एनाल्जेसिक है, और क्या CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। हम बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है डिजिटैलिस आंवला में पाया जाता है जो कि क्या है कार्डियोटोनिक है। टैनिन्स होते हैं पोमेग्रेनेट जो अनार होते हैं, एकेसिया होता है उसमें पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रिंजेंट एंटीऑक्सीडेंट की होती है जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी कंप्लीट किया था। वोलाटाइल सेल्स रेजिन्स पाए जाते हैं पेपरमेंट, लेमन ग्रास में पाया जाता है जो कि इसमें एरोमेटिक होते हैं, मतलब करने का मतलब है खुशबू देने वाले प्लांट होते हैं। साथ में डाइजेस्टिव एड यानी हमारे पाचन को सुधारने वाले इसमें प्रॉपर्टी होती हैं। रेजिन्स या टर्पिनॉइड्स होते हैं जैसे फ्रैंकिसेंस या टर्मरिक हल्दी में पाया जाता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल की प्रॉपर्टी रखता है। फ्लेविनाइड्स स्टेरॉल्स पाए जाते हैं जैसे अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, इनमें एंटीऑक्सीडेंट या एडेप्टोजेन की प्रॉपर्टी होती है। इन कॉन्स्टेंट के कारण मेडिसिनल प्लांट का वैल्यू सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए भी इनका बढ़ जाता है। यानी जो मेन केमिकल जो पाए जा रहे हैं इनका सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करने के लिए भी इनकी जो प्रॉपर्टी हो क्या हो जाती है, इनके जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। क्लियर। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो इनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है थेरेपेटिक यूजेज के आधार पर, जो एनाल्जेसिक है मतलब दर्द को कम कर रहा है जैसे पॉपिया सोमनीफेरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सूजन को कम करता है जैसे टर्मरिक, एंटी मलेरियल जो मलेरिया को ठीक करता है जैसे सेंचोना, टॉनिक के रूप में जैसे अश्वगंधा, संतवरी हो गया और अर्जुना भी होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर, तो एल्कलाइड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, एसेंशियल ऑयल पाए जा सकते हैं, टैनिन्स पाए जा सकते हैं, रेजिन्स पाए जा सकते हैं। तो उनके आधार पर इसको भी हमने चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट किया था। एल्कलाइड जैसे ट्रोपा हो गया, ट्रोपा बेलाडोना हो गया, स्ट्राइकोनस हो गया, ग्लाइकोसाइड जैसे डिजिटैलिस हो गया, एसेंशियल ऑयल जैसे पिपरमेंट, लेमन ग्रास हो गए, और टैनिन्स जैसे पोमेग्रेनेट हो गए, एकेसिया हो गया। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कुछ इसकी इंपॉर्टेंस की। इसका इंपॉर्टेंस किसमें होता है हेल्थ मेडिसिन के रूप में, यानी प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव क्योर के रूप में, मतलब रोगों से बचाव के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए और हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कई क्रोनिक डिजीज में और इन्फेक्शन के लिए इनका नेचुरल रेमेडी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री यूज किया जाता है इसको हर्बल मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं आने वाले लेक्चर में आपका कंप्लीट एक टॉपिक है उसको आप पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न ड्रग का बेस है कई मेडिसिनल प्लांट, यानी कई मेडिसिनल प्लांट को यूज किया जाता है मॉडर्न ड्रग बनाने के लिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाई वैल्यू क्रॉप होने के कारण किसानों और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनके लिए इनकम सोर्स है, यानी कह रहे हैं इनकी डिमांड बहुत अधिक है, इनकी वैल्यू बहुत अधिक है, इसलिए जो भी किसान जो भी चीज़ें जो भी लोग इनको उगाते हैं उनको पैसा का जो सोर्स है वो बढ़ जाता है, यानी उनका इनकम सोर्स बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज कमाने में मदद मिलती है। आगे हम बात करेंगे कल्चरल और ट्रेडिशनल की, तो इसमें देखिए आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का फाउंडेशन है और ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रिजर्वेशन और प्रमोशन में इनका योगदान होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो तुलसी जैसे लीव्स है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पिरेटरी एड है, नीम क्या है लीफ है, बार्क सीड यूज किया जाता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल के लिए।
अश्वगंधा यूज किया जाता है, इसका रूट जड़ यूज किया जाता है एडाप्टोजन और रिजुविनेटर यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए। एलोवेरा यूज किया जाता है होल प्लांट या जेल स्किन डिसऑर्डर डाइजेस्टिव एड यानी पाचन को सुधारने के लिए। अर्जुना का बार्क यूज किया जाता है कार्डियो प्रोटेक्टिव या हार्ट टॉनिक के रूप में। टर्मरिक हल्दी यूज किया जाता है राइजोम इसका और एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अगला जो हमारा प्लांट है एरोमेटिक प्लांट, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, अगर किसी को इसका PDF नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम पे हमारे लिंक के माध्यम से जुड़ सकता है और लिंक हमने कम्युनिटी पोस्ट में इसको दे दिया है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।